क्या मिला है? राम जी ने आपको जो भेजा सीता की तलाश में, तो आपको आदेश क्या दिया? हनुमान जी ने कहा, उन्होंने तो यही कहा था, बहु प्रकार सीता ही समझायऊ और कही बल विरह बेग तुम आयऊ। सीता को समझाना और मेरा बल बता देना जो आपने कल सुना था, और मेरा विरह भी बता देना, मैं कितना दुखी हूं उनके बिना, ये भी बता देना, और हनुमान फिर वापस आ जाना। इतना ही? हाँ। तो फिर आप आगे कदम क्यों बढ़ाते हैं? आप करेंगे तो अच्छा और सुनने में, लेकिन कहीं अगर कोर्ट ने यह पूछ लिया कि इसकी इजाजत किसने दी थी? आप लोगों को मालूम होगा, ये चंडीगढ़ जो नया बसाया था प्रताप सिंह ने, पंजाब में एक अपनी शान है, तो वहां जिसके हाथ में वो सिटी को निर्माण करने का था, तो खाली जो भी सामान आता था, अब ड्रम्स के ड्रम, हजारों ड्रम खाली पड़ गए थे। बिजली के सामान आए, उनमें कितने टूटे फूटे इधर उधर हुए, तमाम ढेर के ढेर कूड़ा पड़ा था, उनको हटाने की बात थी। लेकिन वो नेगी जो वहाँ इंचार्ज जो था, उसने अपनी युक्ति लगाई, शहर से हट करके एक खाली जगह में, अनऑक्युपाइड में, खाली जगह में उसने उन ड्रामों से तो बाउंड्री वॉल खिंचवाया, किलोमीटर में बाउंड्री वॉल खिंचवाया, और उसके भीतर उन्हें टूटे फूटे सामानों से एक ऐसा बढ़िया म्यूजियम बनाया। गवर्नमेंट की प्रतिदिन की हजारों रुपए की अब आमदनी है, लेकिन जब उसने बना बुनो करके गवर्नमेंट के सामने उपस्थित किया, तो उसके सामने सबसे पहला एक्सप्लेनेशन कॉल यही आया, क्या ये सब तो ठीक है, पर तुमने किया किसकी इजाजत से? परमिशन कहाँ है? वो बेचारे इनाम के लिए था, वहां तो जुर्माने की बात आ गई, सस्पेंड की बात आ गई। तो हनुमान जी महाराज से जामवंत कहते हैं, सेवक को सेवक की मर्यादा में रहनी चाहिए। इसलिए जितना राम ने कहा था, तुम इतने ही करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, ही देखी कहु सुधियाई, सीता ही देखी कहु सुधियाई। बस तुम इतना ही करो कि सीता को जाकर देखो, राम ने जो कहा था उन्हें संदेशा देना, धैर्य देना और वापस आ जाना। हनुमान जी ने कहा, ये तो ठीक, लेकिन मेरे मुंह से जो जो बातें निकल गई, रावण को मारना, लंका को उजाड़ना, सीता को वापस लाना, अगर मैं वो न करूं तो फिर मुझ पर झूठ का आरोप आएगा कि वक्त तो गया लेकिन कर नहीं सका, असत्य का आरोप आएगा। जामवंत ने कहा, नहीं आएगा। क्यों? भक्त के मुख से अगर कोई बात निकल भी जाती है ना, तो फिर भगवान सोचते हैं क्या, इसने किया तो मेरे बल पर ही है ना, कंपनी के नाम पर किया है ना, किया तो बल पर मेरे ही है। इसलिए प्रभु और उसके मुख से कहे बातों को स्वयं पूरा करके कंपनी की साख बचाए रहते हैं। क्यों? कंपनी के अगर कार्यकर्ता की साख बिगड़ गई तो कंपनी की साख बिगड़ गई। इसलिए भक्त के मुख से अगर कुछ निकल जाता है तो फिर भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीता ही आनी है। राम ये कार्य करेंगे। तुम्हारे मुख से जो निकला, भगवान की आज्ञा अगर भक्त पालन करते हैं, तो भक्त के मुख से अगर निकल जाता है तो उसको पूरा प्रभु करते हैं। इसीलिए संसारी भक्तों को घेरते रहते हैं कि अगर इनके मुख से निकल गया तो फिर तो प्रभु को ये करना ही पड़ेगा। मोरे ही प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जामवंत ने जो ये कहा हनुमान को, सुंदरकांड इसी चौपाई से प्रारंभ। इतना ही करहु तात तुम जाए, इतना ही करहु तात तुम जाए, सीता ही दे
कपिसेना कौतुक लागी संग कपिसेना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हनुमान जी महाराज से जामवंत कहते हैं कि हनुमान, यह जो चरित्र अब आगे तुम्हारे द्वारा होने वाला है, इसका फल मैं अभी बता देता हूँ। रामचरित का फल बाद में, लेकिन हनुमान चरित का फल पहले बता दिया गया। क्या? भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। जामवंत की ये वचन हनुमान जी को कैसे लगे? सुंदरकांड की पहली चौपाई। जामवंत के वचन सुहाई, जामवंत के वचन सुहाई। सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। प्रेमियों, ये प्रथम चौपाई सुंदरकांड की। ये सुंदरकांड सिद्ध हो जाने के बाद यात्रा में अमोघ कवच का काम करती है। आप कठिन से कठिन कार्य को जाएं और जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए, अगर स्मरण करते हुए जाते हैं, यात्रा निश्चित रूप से सुखद और सफल ये प्रयोग है। पर शर्त यही है कि आज इसे आपको सिद्ध करना होगा। रात्रि में इसके पाठ की आवृत्ति करनी पड़ेगी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी उठकर खड़े हुए और जरा देखिए बोलने का ढंग। कहते हैं, तब लगी मोहि परिखेहु सब भाई। आप लोग तब तक मेरी प्रतीक्षा यहाँ करना। कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक मैं सीता को देख करके वापस ना आ जाऊं। ध्यान दीजिए, तरीका बोलने का है, पहले जब बोलते हैं तब बाद में बोलते हैं। जब तक मैं ना आऊं तब तक आप लोग यहाँ इंतजार करना, पर उसमें संदेह होता है। लेकिन हनुमान जी विश्वास देकर जाते हैं कि तब तक यहीं रहना, हिलना नहीं, यहाँ से हटना नहीं। अरे बोले, आप क्या बात करते हैं? आपको अगर 5 दिन से ज्यादा लग गया तो? बोले, यहाँ जितने आसपास में एक तो रेतीली भूमि, खाने को कुछ नहीं, जो भी कड़वा मीठा थोड़ा बहुत फल है वो शायद 1 आध दिन नहीं चल पाए, तो हमें भोजन के लिए, फल के लिए, तलाशने के लिए तो दूसरे जंगलों में जाना ही पड़ेगा। नहीं, खबरदार। तब लगी मोहि परखे उसे भाई सही दुख, जब तक मिले खाना, नहीं तो अगर उपवास भी करना पड़े तो करना, पर यहां से हटना नहीं। सही दुख कंद मूल फल खाई। सुग्रीव के पुत्र ने पूछ दिया, हनुमान एक बात यह है क्या, यही क्या ठिकाना है कि आप लौट ही आएंगे? बोले, लौटूंगा। जब लगी आवो सीता ही देखी। किस बल पर कह रहे हैं आप?
अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं कुछ नहीं, अब ये बल कहां से आया कि मैं जरूर लौटूंगा और सीता का पता लगा के लौटूंगा? बोले कारण है क्या? होई काज, काम जरूर होगा। क्यों? मोहि हर्ष अभिषेकी। अंगिरा ऋषि का ये मत है, आप किसी कार्य में अगर जाने के लिए प्रस्तुत हैं, उस समय अगर आपके मन में खिन्नता आ गई तो समझ लो काम 50% तो बिगड़ा। और अगर आपके भीतर उत्साह हो, प्रसन्नता हो, समझ जाइए क्या, वेल बिगन इज हाफ डन। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज, होई काज क्यों मोहि हर्ष अभिषेकी। मुझे बेहद खुशी हो रही है, मेरा रोम रोम फड़क रहा है। अस कही, इतना कहकर नाई सबनिका माथा। यहां प्रश्न होता है कि छोटे बड़े सब थे, बड़े को प्रणाम करते तो करते, लेकिन सबको प्रणाम करके हनुमान चले। बोले हाँ क्यों? जब कठिन कार्य के लिए कोई जाता है तो पूरे समाज को ही हाथ जोड़ करके जाता है। और दूसरी बात यह है, अभी मैंने आपको बताया कि हनुमान की भावना क्या है। वो तो जर्रे जर्रे में, रोम रोम में राम ही देखते हैं, तो सबको राम समान समझ करके ही अस कही नाई सबनिका माता, चले वो हरसी चले। कदम उठाया बाहर, लोग देख रहे हैं हनुमान जा रहे हैं, पर हनुमान नहीं जा रहे हैं। कदम उठाने से पहले हनुमान जी आंखें बंद करके, सुमति जगी, हनुमान जी आंखें बंद करके राम जी से कहते हैं क्या, चलिए। प्रभु कहते हैं कहां? बोले लंका। बोले क्या बात करते हो, तुम्हें जाना है ना? बोले मुझे काहे को जाना है, मेरी पत्नी खोई है क्या? मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो जितना आपने मुझसे कहा था वो सारा काम तो मैं करूंगा, लेकिन अब जितना मैं करना चाहता हूं वो सब काम वहां जाकर आपको करना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? बोले मैं ये स्पष्ट कहता हूं, आपने मुझसे कहा कि सीता को मेरा यह प्रेम संदेश दे देना। विरह कही बल विरह बेग तुम आयो। अब ये काम मेरे बस का है क्या? बोले क्यों? बोले आप सोचिए, जब आपने मुझे पुत्र स्वीकार कर लिया तो कोई पुत्र अपने पिता का प्रेम संदेश अपनी मां को सुना सकता है क्या? बोले तो? बोले ये काम सीधे आपको ही करना पड़ेगा, और फिर वहां जो कुछ भी परिस्थिति हो उसके अनुसार जो मेरा व्यवहार हो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी पड़ेगी। आप कहेंगे ये तुम कल्पना करते नहीं, सुंदरकांड गजब है, ये तो 60 दोहे के लिए काफी समय चाहिए। अभी तो मैं एक कर्सरी ग्लांस ही केवल दे पाऊंगा, 2 दिन का समय शेष रह गया है। शेष प्रभु कृपा रही तो फिर मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आस कही नाई सबनी कह माथा, चले वो हरसी ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी नहीं चले तो हृदय में राम को लेकर के चले वो हरसी ही धरि रघुनाथा। आपको शिक्षा क्या मिली कि जब कभी किसी कठिन कार्य के निकलो तो अपने बल का अभिमान देकर दिल में मत निकलो, तो धीय धरि रघुनाथा, भगवान पर भरोसा करके निकलो। हनुमान जी इस कठिन कार्य को जा रहे हैं, लेकिन असकही नाई सबनिका माथा, चले वो हरसी ही धरि रघुनाथा। कहां गए? नांगना है तो नीचे से नहीं नांगा जा सकता, नांगने के लिए ऊंचाई चाहिए। तो मैंने बताया था आपको ये सिचुएशन कि समुद्र के इस तरफ एक पर्वत और ठीक अपोजिट में उधर एक पर्वत था। लंका में जो पर्वत था समुद्र किनारे, उसका नाम सुबेल, और इधर भारत के तट पे जो पर्वत था इसका नाम सुंदर। तुलसीदास लिखते हैं, भूमि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। शिखर पर पहुंचे,
बार बार रघुवीर समारी, यानी पहुंचकर चलने से पहले, जंप लेने के पहले हनुमान जी क्या करते हैं? बार बार रघुवीर समारी। मतलब क्या? बार बार संभालते हैं। आप चल रहे हैं ना, यानी यात्रा में बराबर प्रभु का स्मरण बनाए रखो। जिसके भरोसे चल रही है, शिक्षा मिल रही है, बार बार रघुवीर समारी। अब तरके माने पीछे हटे, जंप लेने के लिए पीछे हटना पड़ता है। तो तरके पवन तनय बल भारी। लेकिन एक बात अब आप बता दीजिए, क्या? चाहे कितनी भी ऊंचाई से क्यों न कूदे, कुतुब मीनार से ही कूदे, कितनी ऊंचाई से भी कूदे, उसका रेडियस क्या बनेगा? उस ऊंचाई से धरती पर, क्योंकि धरती तो खींचेगी। कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर से गिराया जाए तो वो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो वो नीचे की ओर आता है। गुरुत्व आकर्षण न्यूटन ने जो खोज करके दिया है कि धरती का आकर्षण है। आप गेंद कितना ही ऊपर उछालें, तीर कितना ही ऊपर पहुंचे, लेकिन वो नीचे की ओर आएगी। तो हनुमान जी जंप चाहे कितनी ऊंचाई से भी ले लें, लेकिन आएंगे तो नीचे की ओर। 100 योजन कूदा नहीं जा सकता। 100 योजन माने 400 कोस, 800 मील, 1200 किलोमीटर। 100 तो 1200 किलोमीटर ये जंप नहीं लिया जा सकता, तो ये तो फ्लोट करना पड़ेगा, यानी हवा में तैरना। वायुयान पक्षी जैसे तैरते हैं, और तैर करके तो पार जाया जा सकता है, कूद के पार नहीं जा सकता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिमी अमोघ रघुपति करवाना। इस समय हनुमान जी जो समुद्र में छलांग लगाते हैं और 100 योजन तैरते हुए समुद्र के पार गए, हवा में उड़ते हुए गए, यह हनुमान जी का पक्षी रूप है। 5 रूपों में से आप कपि रूप सुन चुके हैं, अश्व रूप घोड़े का रूप सुन चुके हैं, और कल शूकर का रूप सुन चुके हैं। ये हनुमान जी का पग। इस समय हनुमान जी पग गरुड़ रूप में ऊपर समुद्र शिखर से छलांग लगाया और लगा करके तैरते जा रहे। कूदे होते तब तो ये झगड़ा हो जाता। क्यों? रास्ते में 3 औरतें मिली। संक्षेप में, एक शुरू में, एक बीच में, एक आखिर में 3 औरतें मिली, और तीनों के नाम हैं क्रमशः सुरसा, सिंगिका और लंकिनी। सुरसा शुरू में मिलती है, यात्रा शुरू ही की थी कि सामने मुंह बाकर आ गई। उसके बाद सिंगिका जो समुद्र में रहती थी, कहा जाता है ये राहु की माता थी। जो राहु सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण करते हैं, उसकी माता थी। इसका नाम छाया ग्रहणी भी था, और रावण ने ही इसे समुद्र में बैठा रखा था कि अगर कोई लंका आने का दुस्साहस पानी से कर नहीं सकता, थल संबंध है नहीं, केवल आकाशीय संबंध है, आकाश से कोई जरूर आने का कोशिश करेगा। तो ये जाल बिछा था सिंगिका का कि प्रतिबिंब पड़ते ही, शैडो पड़ते ही, वो चीज चाहे कितनी ऊंचाई पर हो और कितनी बड़ी भी क्यों न हो, वो खिंच करके समुद्र में आ जाती थी। तो गोस्वामी जी, और फिर जब उस पार गए तो लंका के द्वार पर, लंका राजधानी के प्रधान द्वार पर जो पहरेदार के रूप में स्त्री थी, उसको लंकिनी कहते हैं। हनुमान जी तीनों से मिले, तीनों से 3 व्यवहार किया, एक डंडे से नहीं। ये विवेक हनुमान का। सुरसा से बचकर निकले, जो समुद्र में जाल था उसको छिन्न भिन्न, यानी उसको मार दिया, और जो दरवाजे पर लंकिनी मिली उसको मारा नहीं, कमजोर कर दिया। मतलब आपने समझा? शांति की तलाश में जब आप निकलेंगे तो ये तीनों गुण आपसे टकराएंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों में क्या व्यवहार करो, गोस्वामी जी ने कथा से शिक्षा दी। सुरसा देवताओं की भेजी है, इसलिए सतोगुण। सिंगिका समुद्र में रावण के आदेश से रहती है, तमोगुण।
और लंका राजधानी के द्वार पर पहरेदार लंकिनी, ये रजोगुण। यानी शांति की तलाश की तुम्हारी जीवन यात्रा में अगर सात्विकी बाधा हो तो उससे टकराने की कोशिश मत करो, तो बचकर निकलने की कोशिश करो। सुरसा से हनुमान जी बचे कैसे? कथा सुंदरकांड की है। सुरसा सामने आई, बोले ठहरो। हनुमान जी महाराज हवा में जिस तरह से बैलेंस किया जाता है वायुयान को, उसी तरह स्थिर। बोले क्या बात है, क्यों रोक रही है? बोले बात यह है कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूं। ये है कौन? कश्यप ऋषि की पत्नी सुरसा। ये सर्प जाति जो संसार में है, अजगर जिसे कहते हैं, अजगर जाति की माता है। इससे सर्पों का जन्म हुआ। कश्यप की अनेक स्त्रियां हैं। विनीता से पक्षी का यानी गरुड़ का जन्म हुआ, और दिति से दानवों का जन्म हुआ, आदिति से देव जाति का जन्म हुआ, और धनु से दानव जाति का जन्म हुआ, और मनु नाम की जो पत्नी थी कश्यप की, उससे मानव जाति का जन्म होता है। तो ये सर्प जाति की जननी थी। सुरसा नाम अहिन की माता। गोस्वामी जी लिखते हैं सुंदरकांड में कि सुरसा नाम अहिन की माता पठिए नि आई। कौन? देवताओं ने। कहती है आज सुरन मोई दीन आहारा। हनुमान जी महाराज सोचते हैं अगर आहार बनता हूं तो राम कहा जाता है, और इससे टकराता हूं तो देवताओं की वाणी झूठ होती, क्योंकि इसने बहाना देवताओं का लिया है कि देवताओं ने मुझे तुम्हारा भोजन, तुमको मेरा भोजन बताया है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, तो देवताओं की बात को अपमानित मैं कर नहीं सकता, सतोगुण का निरादर होगा। तो हनुमान जी ने किया क्या? प्रॉमिस। सुन, पांच कोशिशें की हनुमान जी ने। अब बड़ा साइकोलॉजिकल है। हनुमान जी महाराज कहते हैं सुंदरकांड की चौपाई, उसने जैसे ही कहा आज सुरन मोहि दीन आहारा, तो सुनत बचन, यानी हनुमान जी ने सोचा नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ये उदाहरण है हनुमान के विज्ञान और विवेक का। जैसे ही उसने कहा आज सुरन मोहि दीन आहारा, तो सुनत, सोच कर नहीं, सुनत बचन कह पवन कुमारा। जो रामायण में विशेष रुचि रखते हैं उनको निवेदन कर दूं, यहां पर पाठ भेद है। काशी में जो तुलसीदास के हाथ की लिखी प्रति है उसमें यही है सुनत बचन कह पवन कुमारा, और राजापुर में जो उनके हाथ की लिखी बताई जाती है उसमें यहां शब्द बदला हुआ है। उसमें है सुनी हंसी बोला पवन कुमारा, सुनी हंसी बोला पवन कुमारा। मैंने दोनों को परीक्षण किया, मुझे दोनों ही अच्छा लगा। मैंने कहा जब तुलसीदास के हाथ से लिखे, हो सकता है उन्होंने संशोधन किया हो, लेकिन मुझे तो दोनों ही पसंद है। ये अगर ये कहें कि सुनत वचन, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है हनुमान का, कि सोचकर जवाब नहीं दिया, उसने पूछा और उत्तर दिया। और सुनी हंसी बोला, इसका भी बढ़िया बहुत सुंदर अर्थ है। क्यों? जैसे उसने कहा आज सुरन मोहि दीन आहारा, हनुमान जी हंस पड़े, बोले क्यों? तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं? अरे मेरा नाम याद कर ले, प्रात ले जो नाम हमारा, तो तादिन ताहिन मिले आहारा। तो मेरा नाम लेने पर आहार नहीं मिलता है, और मैं खुद मनहूस कराऊं तेरे सामने, तो तुझे आहार कहां मिलेगा? मिलेगा भी तो छिन जाएगा। तो कहते हैं राम काज करी। हनुमान जी ने पहला उपाय किया, उससे कहते मैं राम का काम कर लूं, यानी सीता का समाचार मैं दे दूं राम को, फिर तू मुझे खा लेना। बोले क्या बेवकूफ बनाते हो, शिकार हाथ से जाकर दोबारा हाथ आता है। हनुमान जी ने सोचा औरत है, औरत की पीड़ा बताऊं तो शायद ये कुछ मुलायम पड़ जाएगी। तो हनुमान जी कहते देख मैं कहीं और काम में नहीं जा रहा हूं, तुझे मालूम है क्या सीता कितनी दुखी है रावण के अत्याचार से, तो सीता की सुधि प्रभु ही सुनावो। पर इसका भी सुरसा पर कोई असर नहीं बना। तो हनुमान जी वादा करते तब तू वदन पैठी हो आई, फिर मैं आकर तेरे मुंह में घुस जाऊंगा। ये नहीं कहा कि मैं तेरा भोजन बनूंगा, बोले मैं घुस जाऊंगा, अब खाना नहीं खाना तेरे हाथ की बात।
तब तुम बदन पैठियों आए। लेकिन इस पर भी वो ना हटी, तो हनुमान जी ने अंतिम उपाय किया। क्या? कसम खाई, सत्य कहो, ये पीछा छुड़ाने को नहीं, मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहो। इस पर भी नहीं टली, तो अंतिम पांचवा उपाय किया, बड़ा साइकोलॉजिकल। क्या? सत्य कहो मोहि जान दे माई, मां। हनुमान जी कहते हैं मैंने मां बोल दिया, मां कहीं अपने बच्चे को खाती है क्या? अब सत्य कहो मोहि जान दे माई, लेकिन वो तो परीक्षा लेने आई थी, कवने वो जतन दे ही नहीं जाना। तो अंत में हनुमान जी झुंझलाए, बोले ठीक है, अगर तू इसी पर उतारू है तो ग्रससी ने फिर खा ले। ग्रससी ने मोही कहे वो हनुमाना, और जैसे ही कहा मुझे खा ले, तो उसने अपना मुंह फैलाया। याद रहे ये माइक है, ये जो पर्दा सामने है, इस पर आप पूरा पूरा शहर देख लेते हैं। इसके माने क्या पर्दे में शहर आ गया? ये जो सुरसा और हनुमान जी का नाटक है, ये बस ये पर्दे की छाया की बात है। उसने योजन भर अपना मुंह फैलाया हनुमान को निगलने के लिए। हनुमान जी ने सोचा इसके मुंह में आऊंगा तभी तो ये निगलेगी ना। तब अजगर की तरह उसने जो योजन भरते ही बदन पसारा, हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन का कर दिया। तेरे मुंह में ही नहीं आऊंगा। देखते ही वो झुंझलाई और तुरंत चौगुना फैल गई। 16 योजन मुक्त ही थे, वो 16 योजन फैलाया। लेकिन हनुमान जी अपने कायदे पर तुरंत पवन सुत 32 हुई। दुगना हूं खा नहीं सकेगी। अब गोस्वामी जी कहते हैं आंख मिचौली का खेल शुरू हुआ। क्या? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। जब वो 30 की होती है ये 60 के होते हैं, जब वो 40 की होती है ये 80 के होते हैं। कहते जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी, उससे दुगना। यानी वो नियम तोड़ देती है, कभी 25, कभी 30, कभी 40 है, लेकिन हनुमान ने नियम नहीं तोड़ा, ये बराबर जस्ट डबल। कहते हैं तास दून कपि रूप दिखावा। अंत में उसने झुंझला करके पूरा घेर लिया, 100 योजन, सब कुछ समा जाए। हनुमान जी ने सोचा बेकार देरी भी हो रही है और काम कुछ बन नहीं रहा है, केवल गिनती पड़ी जा रही है। 16 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8 है, ये गिनती पड़ी जा रही है। तो 100 तक तो आ गए, तो फिर शुरू करो। तो हनुमान जी ने किया, इसी को कहते हैं पहलवानी शह। सुरसा को ताव पर लेते गए, वो 16 तो हनुमान 32, वो 40 तो हनुमान 80, अंत में वो 100 हो गई। जब 100 हो गई तब हनुमान जी ने किया क्या? तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी महाराज बिल्कुल 1.5 इंच के, आप याद कीजिए 1200 किलोमीटर और 1.5 इंच दिखाई भी नहीं पड़ सकते। हिंदुस्तान के नक्शे में दिल्ली अगर देखो तो एक पॉइंट है, दरियागंज का तो पता भी नहीं चलेगा। सभी भक्तों के तो कहते हैं जहां 100 योजन फैला वहां हनुमान जी एक पॉइंट जब हो गए, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते गए अब वो चाहती है गप कर लेना, यानी हनुमान जी को खा लेना। खाएगी कब? जब उसके फैले हुए ऊपर नीचे के जबड़े बंद होंगे। वो जो जबड़ा बंद करे फैलाने को, यही शय थी। सभी भक्तों की तरफ से हमारी ही गौशाला का शुद्ध गौघृत। एक पहलवान ने, तलवारबाज ने दूसरे तलवारबाज को ये चैलेंज कर दिया कि हमारा तुम्हारा द्वंद्व होगा। तू भी अपने को नंबर 1 कहता है, मैं भी कहता हूँ। बोले ठीक है, होगा, पूर्णिमा के दिन होगा। तो वो पहलवान ने, जिसको चैलेंज दिया गया था, अपने शागिर्दों के बहाने से शहर में ये अफवाह फैला दी। क्या? उस्ताद अब की जोश में आ गए हैं और 20 फीट की तलवार बनवा रहे हैं। लड़ने वाला भी क्या समझेगा, 20 फीट की। अब ये अफवाह फैलते फैलते उसके अखाड़े में बात पहुंच गई। क्या? कि जिसको मैंने चैलेंज किया है वो मुझसे लड़ने को 20 फीट की बनवा रहा है। बोले कोई परवाह नहीं, पैसे की कमी नहीं। उसने कारीगर को बुलाया, बोले 25 फीट की तलवार बनाओ। असली फौलाद शनिवार से मंगलवार बन गई साहब। फिर पुनः दोनों मैदान में उतरे। सामने वाले ने देखा कि म्यान